मनीष जी, इस समिट में एक और बहुत दिलचस्प बात हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और पुतिन की जो मुलाकात है वो बहुत खास हुई है। वो एक साथ गाड़ी में गए हैं, गाड़ी के अंदर उन्होंने 45 मिनट तक बात की है, उनका पुतिन ने 10 मिनट तक इंतजार किया, उसके बाद और 45 मिनट की उनकी बायलैटरल टॉक्स हुई हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं तो कहता हूं कि एक पत्रकार के तौर पर हम कभी भी बहुत रोमांटिसिज्म में नहीं जाते हैं, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जो आपको वाकई में कई बार विस्मित कर देता है कि अरे ये क्या हो रहा है। अब आप सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा राष्ट्रपति बने तो उसके बाद से बीते 8 महीने के दरमियान उन्होंने कम से कम कई दर्जन बार ये कहा कि मैं पुतिन से मिलना चाहता हूं, मैं पुतिन से मिलना चाहता हूं। और तब जाकर एक मीटिंग हुई 15 अगस्त को, जब अलास्का में दोनों नेता मिले। और यहाँ बीते 24 घंटे के दरमियान मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की 8 से 10 मीटिंग तो हो ही गई है। 8 या 10 बार वो छोटे बड़े तौर पर उन्होंने जो है सो एक दूसरे से बात की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसमें से कुछ जाहिर है कि सबके लिए ये हैरान कर देने वाली बात थी जब जैसे ही हुआ यूं कि हम लोग यहाँ मौजूद थे, और अभी भी मैं उसी वेन्यू पर हूँ जिस वेन्यू में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी थे, प्रेसिडेंट पुतिन थे। और जैसे ही समिट खत्म हुआ और उसके बाद सभी राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने गाड़ी से अपने अपने काफिले में आगे बढ़ते, और उसके बाद का अगला कार्यक्रम था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की एक बायलैटरल मीटिंग थी। तो प्लान ये था, जो सिक्योरिटी का प्लान था वो ये था कि दोनों नेता अपनी अपनी गाड़ी से जाएंगे और फिर वहां पहुंचेंगे और फिर वहां पर मीटिंग शुरू होगी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही यहाँ से मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद फिर पुतिन और मोदी दोनों साथ साथ निकले, और उसके बाद फिर दोनों एक ही गाड़ी में, राष्ट्रपति पुतिन की ही गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी भी बैठे और फिर यहाँ से चले। तो देखिए, ये एक स्मार्ट डिप्लोमेसी का भी एक हिस्सा है कि जब आप दोनों को बात करनी और मौका मिल रहा है तो आप कुछ चीजें 1 to 1 भी बात कर सकते हैं। यानी कि उसके बाद तो डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई, लेकिन कार के भीतर दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई, और उसमें से कुछ चीजें तो चलिए हमें पता लगा क्योंकि आधिकारिक तौर पर हमें बताया गया, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसे हुई जिसको जानने की इच्छा में रात भर अगर प्रेसिडेंट ट्रंप करवटें बदलते रहे तो मैं कहूंगा कि अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हुआ यूं कि पहले दोनों नेता वहां पर गए, फिर उसके बाद जो ऑफिशियल मीटिंग होनी थी उसके लिए चूंकि पूरे डेलीगेशन को इकट्ठा होना था, तो वो डेलीगेशन को इकट्ठा होने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने फिर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया, और फिर उसके बाद जो है सो एक औपचारिक बैठक भी फिर शुरू हुई, और वो भी करीब 50-55 मिनट वो भी बैठक चली। और आप ये देखिए तो ना केवल ये दोनों मीटिंग, और फिर जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश रवाना हो गए। लेकिन अगर केवल वो दोनों मीटिंग ही ना देखे, बल्कि एससीओ सम्मेलन की जब शुरुआत हुई, सुबह में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए, प्रेसिडेंट पुतिन आए, फिर दोनों नेता मिले, और फिर उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को भी अपने पास बुला लिया, और फिर तीनों बात करने लगे। और वो तस्वीर, वो वीडियो आज पूरी दुनिया की चर्चा का केंद्र में है। वो लगातार लोग इस पर बात कर रहे हैं कि क्या भारत, रूस और चीन एक साथ आ गए हैं, क्योंकि तीनों नेता दिख रहे हैं अपने ट्रांसलेटर के साथ जिस तरीके से बात कर रहे हैं, और जो बाकी जो नेता लोग हैं वो सब लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं कि कब बैठक शुरू होगी। तो ये अपने आप में बताता है कि एससीओ में भारत, चीन और रूस की क्या अहमियत है, या फिर जियो पॉलिटिक्स में तीनों देश मिलकर आगे क्या करने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में जो भारत की भूमिका है वो इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि रूस और चीन की तो ये मुराद थी ही कि भारत उनके साथ आ जाए, और वहीं दूसरी तरफ भारत ने ये साफ करने की कोशिश की है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि हम ना अमेरिका के दबाव में आए थे और ना ही हम एंटी अमेरिका किसी गठबंधन के दबाव में आएंगे। हमारा जो अपना सामरिक हित है उसको हम सुनिश्चित करेंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात ने पूरी दुनिया में, आप कहें तो एक तरह का डिप्लोमेटिक सुनामी ला दिया है। जी।